नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनौपचारिक संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न दिया है, अपने मित्र को दशहरा अथवा विजयदशमी पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, तो किस पर लिखना है? दशहरा अथवा विजयदशमी। देखो, दशहरा को ही विजयदशमी कहते हैं और कितने शब्दों में? लगभग 40 शब्दों में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे दशहरा पर शुभकामना संदेश। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के लिख देंगे बीचों बीच शुभकामना संदेश। उसके पश्चात फिर इस साइड लिख देंगे, आप कौन साइड? बाएं साइड। दिनांक, तो दिनांक 24 अक्टूबर 2000 और 2 एक्स बना देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी डेट डालेंगे तो उससे क्या होगी, डेट छुप जाएगी और वर्ष और डेट। ठीक, पर है समय, तो समय हमने रख दिया 9 बजे। आप जो भी रखें, आप चाहे तो लिख दो कि सुबह 10 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात्रि, दोपहर, जो भी, और या फिर सिर्फ 9 बजे लिख दो। जैसी आपकी इच्छा हो, समय में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग शुभकामना संदेश भेजते हैं। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे कि आपको तथा आपके परिवार को दशहरा अथवा विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इतना लिखने के बाद नीचे लिख देंगे श्री राम भक्त जी की, यानी श्री राम भक्त की नहीं, श्री राम जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इतना लिखने के बाद नीचे लिख देंगे फिर हम यहाँ पर मित्र, और उसके बाद लिख देंगे आबासा। बस इतना हो गया आपका संदेश। देखो, संदेश में सिर्फ ये कहा गया कि दशहरा विजयदशमी पर हमें संदेश लेखन लिखना है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि पत्र की तरह कुछ भी पूछने लगे। तो संदेश का अर्थ ही है संदेश। बस इसका आप फॉर्मेट समझ लो, बहुत छोटा और सरल है, और ये समझ में भी आ गया होगा कि संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। जो प्रश्न रहे वैसे ही। तो ये शुभकामना संदेश था, इसलिए हमने इसमें जो हेडिंग डाली है वो क्या, शुभकामना संदेश। अगर कोई दूसरा संदेश तो वही हेडिंग डाल देंगे, और बाकी इसी तरह से हम किसी को भी शुभकामना संदेश देंगे तो लिखेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।